कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी हलचलें अचानक नहीं होती, वो बहुत शांति से शुरू होती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, रिश्ते वैसे ही चलते हैं, हाथ वैसे ही मिलते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ ऐसा बदल रहा होता है जो आने वाले वक्त की पूरी तस्वीर पलट सकता है। पश्चिम एशिया में इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। भारत, सऊदी अरब और यूएई तीनों के रिश्ते ऊपर से जितने स्थिर दिखते हैं, अंदर से उतने ही तेजी से करवटें ले रहे हैं और इसी बदलाव ने कई देशों को बेचैन कर दिया है। दरअसल भारत अब चुपचाप वो रास्ता छोड़ रहा है जिसे वो दशकों से चलाता आ रहा था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, ये उस सोच का परिणाम है जिसमें अब भारत सिर्फ भरोसे से नहीं बल्कि संतुलन और भविष्य की तैयारी से रिश्ते तय कर रहा है। और इसी सोच में एक नाम बहुत तेजी से उभर कर सामने आया है, संयुक्त अरब अमीरात। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कई सालों से भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता रहा है। कच्चा तेल हो या नेचुरल गैस, भारत ने हमेशा कुछ चुनिंदा देशों पर भरोसा किया। इन देशों में सऊदी अरब सबसे ऊपर रहा। सऊदी अरब को भारत का भरोसेमंद पार्टनर माना जाता था और भारत को सऊदी का मजबूत ग्राहक। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भरोसे अस्थायी नहीं होते, हालात होते हैं और ये हालात अब बदल रहे हैं। भारत ये देख रहा है कि जिन पैसों से वो अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है, वही पैसों का इस्तेमाल कहीं न कहीं उसकी सुरक्षा और राजनीतिक हितों के खिलाफ हो रहा है। यही कारण है कि भारत ने अब ये तय किया है कि अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहेगा, खासकर तब जब उस देश की नीतियां दोहरी दिखाई देने लगे। इसी बीच पश्चिम एशिया में एक और हलचल तेज हुई। सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर से चर्चा में आए। ये कोई नई बात नहीं है, दशकों से ये माना जाता रहा है कि सऊदी पाकिस्तान के मुश्किल समय में हमेशा साथ देता रहा है। लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इस रिश्ते को सिर्फ आर्थिक या कूटनीतिक स्तर से ऊपर उठाकर रणनीतिक और सैन्य स्तर पर लाकर खड़ा किया। इस पूरे घटनाक्रम को भारत बहुत ध्यान से देख रहा है, इसलिए नहीं कि भारत टकराव करना चाहता है, बल्कि इसलिए कि भारत अब किसी भी ऐसे समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो भविष्य में उसकी सुरक्षा और निर्णयों को प्रभावित कर सकता हो। यही वो बिंदु है जहां से भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक साफ बदलाव दिखने लगता है और यहीं पर यूएई की एंट्री होती है। यूएई अब सिर्फ एक तेल निर्यात करने वाला देश नहीं रहा, वो खुद को एक मॉडर्न, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन और स्ट्रेटेजिकली स्वतंत्र नेशन के रूप में पेश कर रहा है। भारत और यूएई के रिश्ते भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये रिश्ता सिर्फ व्यापार के लिए नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और लॉन्ग टर्म विजन का है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच हुई बातचीत ने ये साफ कर दिया है कि दोनों देश अब रिश्तों को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। बातचीत का समय भले ही सीमित रहा हो, लेकिन उसके असर लंबे समय तक दिखने वाला है। भारत और यूएई ने ये संकेत दिया कि वे सिर्फ आज की जरूरतों पर नहीं बल्कि आने वाले दशकों की तस्वीर पर साथ साथ काम करना चाहते हैं। सबसे पहले बात आती है व्यापार की। भारत और यूएई दोनों जानते हैं कि मजबूत आर्थिक रिश्तों के बिना कोई भी रणनीतिक साझेदारी टिकाऊ नहीं हो सकती। इसलिए दोनों देशों ने अपने व्यापारिक रिश्तों को नई गति देने का फैसला किया। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये उस भरोसे की बात है जिसमें दोनों देश एक दूसरे को स्टेबल और रिलायबल पार्टनर मानते हैं। इसके बाद सबसे अहम मुद्दा आता है ऊर्जा का। भारत को ऊर्जा चाहिए, सस्ती भी और भरोसेमंद भी। यूएई ने इस मोर्चे पर भारत को ये भरोसा दिया कि वो लंबे समय तक भारत की जरूरतों को समझते हुए सप्लाई बनाए रखेगा। इसका मतलब ये है कि भारत अब धीरे धीरे अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए विकल्प तैयार कर रहा है और ये किसी एक देश के खिलाफ कदम नहीं है बल्कि अपने लिए सुरक्षा कवच तैयार करने की रणनीति है। तेल और गैस के साथ साथ रक्षा सहयोग भी इस रिश्ते का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। भारत और यूएई अब सिर्फ फ्रेंड कंट्री नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह सोचने लगे हैं। ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन जैसे मुद्दे पर दोनों के बीच समझ बढ़ रही है और ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि माइंडसेट में दिखाई देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज की दुनिया में ताकत सिर्फ जमीन या हथियार
हथियारों से नहीं नापी जाती बल्कि टेक्नोलॉजी और स्पेस से भी तय होती है। यूएई इस बात को अच्छी तरह समझता है और भारत के पास इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, इसलिए दोनों देशों ने स्पेस सेक्टर में भी साथ काम करने का फैसला किया है। ये सहयोग आने वाले समय में दोनों देशों को नई पहचान दिला सकता है। सबसे संवेदनशील और दिलचस्प पहलू है न्यूक्लियर एनर्जी का। भारत और यूएई इस क्षेत्र में भी शांतिपूर्ण सहयोग बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अपनी भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करना चाहता है और यूएई स्टेबल एनर्जी सोर्स की तलाश में है। दोनों की जरूरतें यहाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं। इन सभी कदमों का सीधा असर ये होता है कि भारत की निर्भरता धीरे धीरे बदलने लगती है। जहाँ पहले एक देश केंद्र में था, अब वहाँ विकल्प खड़े हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकल्प होना ही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। सऊदी अरब के लिए ये स्थिति सहज नहीं है। भारत जैसा बड़ा ग्राहक अगर विकल्पों की ओर बढ़ता है तो उसका असर महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन ये भी सच है कि ये भारत का सॉवरेन डिसीजन है। भारत अब रिश्तों को भावनाओं से नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के चश्मे से देख रहा है। इस पूरी कहानी में एक बड़ा संदेश छिपा है। भारत अब रिएक्टिव नहीं प्रोएक्टिव नीति अपना रहा है। वो हालात बिगड़ने का इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि पहले से ही अपने लिए सुरक्षित रास्ता तैयार कर रहा है। यूएई के साथ बढ़ती नजदीकी उसी सोच का हिस्सा है। अब सवाल ये नहीं कि कौन किससे नाराज है, असली सवाल ये है कि आने वाले समय में भारत अपनी हितों को कैसे संतुलित करता है। क्या ये बदलाव भारत को ज्यादा मजबूत बनाएगा? क्या यूएई वास्तव में भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म भरोसेमंद पार्टनर साबित होगा? और क्या भारत को अपनी ऊर्जा और रणनीतिक जरूरतों के लिए पूरी तरह नए समीकरण अपनाने चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।